हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड 12th क्लास हिंदी वितान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 के एग्ज़ाम के लिए, यानी कि 26 मार्च 2025 को आपका जो पेपर होगा उसके लिए वितान के ये वाले क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड 12th क्लास के हिंदी के किसी भी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी भी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा पेपर वगैरह के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लेना। और हाँ, हमने अब की बार 12th क्लास की हिंदी के लिए भी पेड PDF बना रखी है, जिसको पढ़कर आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। आपको सारी किताबों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ में मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको PDF अच्छे से पढ़ने और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। पिछली बार भी बुक से जो पोर्शन आया था लगभग 95% इन्हीं PDF के अंदर से आया था। पेड PDF पिछली बार भी बनाए थे हमने, लास्ट ईयर भी, और मैक्सिमम क्वेश्चन PDF से ही थे। अब की बार भी वैसा ही देखने को मिलेगा। अब वो आपके ऊपर, आप परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ID में से भी परचेज कर सकते हो या फिर वेबसाइट से भी, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। टेलीग्राम से परचेज करनी है तो हेलो CCL मैसेज कर देना और टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करा दी जाएगी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये पेड PDF के ही कुछ क्वेश्चंस है, जिनको आप अच्छे से करके जाना। इनसे भी आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये क्वेश्चन फ्री में है cclchapter.com वेबसाइट पर हरियाणा बोर्ड सेक्शन में, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो फ्री में भी। अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर 1 देखते हैं, सिल्वर वेडिंग। सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ, हर चैप्टर की आपको कहानी का उद्देश्य जरूर पढ़ के जाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, आपका हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है एग्जाम में पूछने की। तो पहला चैप्टर देखते हैं सिल्वर वेडिंग में। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल कैसे होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए या उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। किशनदा ने यशोधर बाबू की सहायता किस प्रकार से की, या फिर किशनदा और यशोधर पंत की मित्रता की समीक्षा कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। दोनों एक ही टाइप का आंसर है दोनों में। घर बनाने के विषय में यशोधर बाबू के दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए, या फिर यशोधर बाबू ने आजीवन यानी पूरे जीवन भर अपना घर क्यों नहीं बनाया। यशोधर बाबू को भूषण ने उपहार देते समय क्या कहा और उन्हें यह कैसा लगा? भूषण जो उसका बेटा था ना, उसको जो है गाउन वगैरह पता नहीं क्या दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, देखते हैं चैप्टर 2, जूझ। जूझ पाठ में खेत में काम करते समय लेखक का अकेलापन कैसे दूर हो गया था? श्री सोंदलगेकर, मास्टर सोंदलगेकर था जो, कि अध्यापन की 2 विशेषताएं आपको बतानी हैं। 3 पढ़ के चले जाना एग्जाम के लिए। जूझ पाठ में बचपन में लेखक के मन में पढ़ने के प्रति क्या विचार थे? मास्टर सोंदलगेकर की साहित्यिक चेतना को स्पष्ट कीजिए, या फिर काव्य ज्ञान को का विश्लेषण कीजिए, या कविता प्रेम का विवेचन कीजिए। तीनों में एक ही आंसर लिखना आपको। आनंदा के दादा का कोल्हू सारे गांव में सबसे पहले क्यों चलता था, या फिर गुड़ के विषय में दादा के व्यापारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में सेम आंसर लिखना है। वसंत पाटिल के विद्यार्थी जीवन का विवेचन कीजिए, या फिर वसंत पाटिल के व्यक्तित्व का विश्लेषण कीजिए। दोनों में सेम आंसर रहेगा। दादा ने आनंदा के साथ कैसा व्यवहार किया, या फिर आनंदा के दादा की क्रूरता का विश्लेषण कीजिए। दोनों में सेम आंसर रहेगा। जूझ कहानी का उद्देश्य मैंने आपको बोल दिया था भाई, उद्देश्य मूल भाव एक ही चीज होती है सब, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है हर एक चैप्टर का। तो ये आपको करना है इस चैप्टर से भी। चैप्टर 3 है हमारा, अतीत में दबे पांव। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था कैसे की गई थी, या जल निकासी व्यवस्था किस प्रकार से की गई वो बताना है। अतीत में दबे पांव पाठ के कथ्य पर प्रकाश डालिए। मोहनजोदड़ो के बौद्ध स्तूप का वर्णन कीजिए, या फिर अतीत में दबे पांव पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। सेम आंसर लिखना है। मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन का विवेचन कीजिए। मोहनजोदड़ो को लेखक ने नगर नियोजन की अनूठी मिसाल क्यों कहा है, ये भी आपको बताना है। वास्तुकला की दृष्टि से महाकुंड का वर्णन कीजिए। महाकुंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, महाकुंड की संरचना का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के अजायब घरों का वर्णन कीजिए। मोहनजोदड़ो के अजायब घर का वर्णन कीजिए। मतलब उसमें क्या क्या रखा हुआ है वो बताना है। दोनों में सेम ही बात रहेगी। कॉलेज ऑफ प्रेस्टीज किसे कहा गया है, इसका निर्माण क्यों किया गया होगा। सिंधु घाटी क्षेत्र में सर्दियों में वातावरण कैसा होता है, तो ये आपको जो है यहाँ पे करना है। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। इस चैप्टर में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। देखो, मोहनजोदड़ो एक तो है ये, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग्स पे ध्यान दो। मोहनजोदड़ो एक है, इस तरीके से लिखता है मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो ऐसे भी लिख देते हैं बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप बोलोगे सर ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, भाई कोई सी गलत नहीं है, दोनों ही सही है।
आपको जोन सी याद रहे वो लिख लेना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर पेपर में स्पेलिंग गलत आ गई। भाई स्पेलिंग गलत नहीं आती है मोहनजोदड़ो की। एक्चुअल में किताब जो थी हमारी ये वाली किताब वितान वाली, ये 2004 में लिखी गई थी। उस समय इसको मोहनजोदड़ो ही बुलाते थे, ठीक है, उस समय लिख दी। उसके बाद में जो ये मोहनजोदड़ो नाम है तो बाद में रखा गया था। तो इस वजह से हम कुछ किताबों में अभी जो रिसेंट टीचर्स जो एग्जाम पेपर बनाते हैं तो वो तो लिख देते हैं मोहनजोदड़ो, और कुछ पुराने टीचर हैं उनको अभी भी वो याद है कि मोहनजोदड़ो बोलते हैं, तो वो वैसे ही लिख के क्वेश्चन बनाते हैं। कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अगर आपको मोहनजोदड़ो लिखे तो वही स्पेलिंग टेपनी है पेपर में, अगर मोहनजोदड़ो लिखे तो मोहनजोदड़ो वाली स्पेलिंग टेपनी है। वो चीज़ का जरूर ध्यान रखना ताकि नंबर टीचर ना काट पाए आपके, ठीक है। तो ये थे आपके टोटल क्वेश्चन जो मैंने आपको इस चैप्टर इस कंप्लीट बुक से करा दिए हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोस देखनी है डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ खरीदनी है तो उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पे मैसेज कर देना फास्ट रिस्पॉन्स के लिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है आईडी दे रखे मैंने, वेबसाइट दे रखे, वहाँ से भी परचेज कर सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।